तो दोस्तों हमारे नई वीडियो में आपका स्वागत है। वेलकम इन ट्रेड विद टेडी। आज हम आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। बेसिकली लोग आपको बताते होंगे स्टॉक मार्केट ये होता है वो होता है, वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आज हम वो सिंपल लाइव एग्जांपल से आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है। तो दोस्तों मान लीजिए आप XYZ सिटी में रहते हैं और आपको सब्जियां खरीदनी है। आपके पास दो मंडी है, एक मंडी है पास में, एक मंडी है दूर में। इन दोनों में सब्जियां मिलती है। उसी तरह एक मंडी होती है NSE, एक मंडी होती है BSE। इनमें मिलते हैं स्टॉक्स और उनमें मिलती है सब्जियां। पहली सिमिलरिटी तो ये है इन दोनों में। और NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मान लीजिए आप आलू खरीदते हैं पास वाली मंडी से और दूर वाली मंडी से। दूर वाली मंडी में मिलेंगे 7 रुपए के, पास वाली में मिलेंगे 8 रुपए के। ये इस वजह से मिलते हैं क्योंकि टैक्स वगैरह बढ़ जाते हैं। टैक्स वगैरह वॉल्यूम डिमांड की वजह से, बस और कोई अंतर नहीं है। रेट में वही रहता है, बस वो टैक्सेस वगैरह की वजह से ज्यादा लगते हैं। तो उसी तरह मान लीजिए इन दोनों में 1-2 रुपए का डिफरेंस आता है वॉल्यूम और डिमांड की वजह से। और मान लीजिए जैसे 100 किलो आलू है पास वाली मंडी में और 100 किलो ही आलू है दूर वाली मंडी में। और मान लीजिए जैसे मंडी बंद हो जाती है तो ये इनको कोल्ड स्टोरेज कर देते हैं, जैसे हमारी सब्जी मंडी में होता है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी होता है। NSDL और CDSL। NSE में होता है NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। और CDSL BSE में होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। ये कुछ नहीं है, एक तरीके से कहा जाए ये तो डिपॉजिटरी है। जैसे सब्जियों को रखा जाता है ना जैसे लॉकर में, वैसे डिपॉजिटरी है, ये भी डिपॉजिटरी है। तो उसी तरीके से जैसे एक मंडी में होगा आलू का 7 रुपए और एक में होगा 8 रुपए। ये भी वॉल्यूम और डिमांड की वजह से ही है। जैसे आपको मैंने आपको भी पहले बताया ये किस वजह से होता है, डिमांड की वजह से होता है। हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट किस चिड़िया का नाम है, इंडिया में स्टॉक मार्केट क्यों है। तो मान लीजिए XYZ कंपनी के मालिक हैं आप, और आपको 100 करोड़ रुपए चाहिए अपनी कंपनी को ग्रोथ में लाने के लिए। तो आप, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक बंदे से इन्वेस्टमेंट करवा सके या डिपॉजिट करवा सके कि मुझे अपनी कंपनी के लिए ग्रोथ चाहिए तो तू 100 करोड़ रुपए दे। ये बहुत मुश्किल है। तो आप क्या करेंगे कि 10 बंदों के पास जाएंगे और सबसे 10-10 करोड़ रुपए मांगेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको पैसा भी आसानी से मिल जाएगा। आपको आपका पैसा मिल जाएगा और उनको उसके बदले मिल जाएंगे अपनी आपकी कंपनी के हिस्सेदारी शेयर्स। तो मान लीजिए आप क्या करेंगे, 40% हिस्सेदारी दे देंगे उन 10 बंदों को। ऐसे ऐसे ही करती है कंपनियां स्टॉक मार्केट में। तो मान लीजिए जैसे कोई कंपनी है उसको 1000 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो क्या करेगी, NSE BSE के पास जाएगी और अपने शेयर्स को लिस्ट करवाएगी मार्केट में। तो उससे क्या होगा कि 1-2 करोड़ लोग आएंगे और उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि उसको पैसे मिल जाएंगे।